हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन पर तीन बैठकें इस वक्त की जा रही हैं और लगातार इन तीनों ही बैठकों को लेकर के हम जानकारी आप तक पहुंचाएं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक जो कि जिसको लेकर के चर्चाएं बहुत तेज हैं। कमेटी के तीनों सदस्य बैठक में इस वक्त शामिल हैं और किसान आंदोलन को लेकर के अब आगे कैसे समाधान निकाला जाए, इसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया। तीन बैठकें इस वक्त की जा रही हैं और किसान आंदोलन का हल किया जा सके, इस पर कोई निर्णायक भूमिका देखने को मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी नजर बनी हुई है। दरअसल आज कमेटी की बैठक होनी है और बैठक इस वक्त चल रही है। ऐसे में आगे इस पर कैसे सहमति बने, किसान संगठन नेता कमेटी के समक्ष क्या अपनी बातों को रखेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आज जब बैठक की जा रही है इस कमेटी को लेकर के ये माना जा रहा है कि आगे कैसे और कब किन विषयों को लेकर के बातचीत आगे कैसे बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर के सबसे पहले ये रूपरेखा तैयार होगी। दरअसल 4 सदस्यीय कमेटी में एक सदस्य जो कि अपना नाम वापस ले चुके हैं और अब किसान संगठन नेता मान जो हैं वो इससे पहले तक एक प्रमुख तौर पर इस कमेटी के अहम सदस्य माने गए, लेकिन कई चीजों के कारण उन्होंने अपना इस कमेटी से नाम वापस ले लिया। लेकिन अब 3 सदस्यीय कमेटी जो कि इस वक्त इस पूरे आंदोलन को लेकर के चर्चा कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 55वें दिन भी दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ सरकार की सुलह को लेकर के ही कमेटी का गठन किया। कृषि कानूनों पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है और क्या इसमें कहा जाता है, किसानों का जाहिर तौर पर इसमें जिक्र होगा, लेकिन किन चीजों को जोड़ा जाता है, किन चीजों को कहा जाता है, किन चीजों को बताया जाता है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस दौरान बैठकें चल रही हैं, बहुत तेजी के साथ बैठकें हो रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर के एक तरफ बैठक की जा रही है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई है और जिसकी तस्वीरें हम आपको इससे पहले तक दिखा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए और उसके बाद वो जो हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए थे, जो कि हमने आपको इससे पहले दिखाया भी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुलह के लिए जो कमेटी तैयार की थी वो कमेटी भी अब आगे अपनी चर्चा कर रही है। वहीं तीसरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कृषि कानूनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपनी आगे आने वाले समय की रणनीति को बताएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और उससे पहले लगातार बैठक की जा रही है। तो यानी कि 3 बैठकें इस वक्त चल रही हैं और किसानों की इस मसले को लेकर के ही समाधान कैसे निकाला जाए। सरकार अब जहां एक तरफ ये विचार कर रही है कि कल जो कि 19 तारीख को यानी कि आज बैठक होनी थी, लेकिन उसको कल तक के लिए टाल दिया गया, यानी कि अब अगली बैठक जो है वो 20 जनवरी दोपहर 2 बजे होगी। और संभावनाएं कितनी हैं इसमें, क्या अब अगले दौर की जब बातचीत होगी तो कैसे समाधान निकल सकता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुलह के लिए कमेटी गठित की है। जैसे कि आप सभी जानते भी हैं कि लगातार किसानों के इस आंदोलन को लेकर के लगातार इस पर नजर बनाई जा रही है, कैसे समाधान निकाला जाए, बड़ा सवाल इसको लेकर के बना हुआ है। पशुपेश की स्थिति बन चुकी है क्योंकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, तो ऐसे में समाधान बने तो कैसे बने। हालांकि किसान संगठन नेताओं की अभी तक की वार्ता में कोई निर्णायक भूमिका इसमें नजर नहीं आई है। सरकार के साथ हुई अभी तक कई दौर की बातचीत में अब सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ जब 4 प्रमुख मांगों को लेकर के किसान संगठन नेता जो सरकार के सामने पहुंचे, तो उसमें से 2 विषयों पर सहमति बनी
अब उस वक्त तक ये माना गया कि 50% मांगों को स्वीकार किया जा चुका है। बिजली बिल संशोधन को लेकर के उसमें मांग रखी गई और साथ ही साथ जो पराली का विषय है उसको भी स्वीकारा गया। तो ये कुछ हद तक बदलाव और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन आगे इस पर कैसे बातचीत को बढ़ाया जाए, कैसे सकारात्मक तरीके से आगे इन मांगों को रखा जाए, कैसे उसको स्वीकारा जाए, ये कई चीजें हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं। बैठकें भी इसको लेकर के हो रही हैं। जहां एक तरफ सरकार के साथ बातचीत चल रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के जरिए भी आगे जो है समाधान कैसे निकलता है और क्या किसानों के द्वारा उस कमेटी के समक्ष अपनी बातों को रखा जाएगा, ये अपने आप में कई सवाल फिलहाल बने हुए हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि राजनीति भी इसमें हो रही है और विपक्षी खेमा लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है और समय समय पर इसको लेकर के मुलाकातें भी होती रही हैं। राष्ट्रपति महामहिम से इससे पहले तक राहुल गांधी और तमाम जो अन्य विपक्षी खेमे के नेता हैं वो मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर ये उनको बताया गया था कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों की जब नाराजगी है तो आखिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। हालांकि अब एक बार फिर से इन सभी चीजों को लेकर के बयानबाजी एक बार फिर से होने लगी हैं और साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे इस पूरे आंदोलन को लेकर के किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसान जो इसमें मांग रखते हैं वही कांग्रेस पार्टी की भी मांग है। अगर किसान संगठन नेता इस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड किसानों के साथ बना हुआ है। लेकिन वहीं जब आगे 20 जनवरी को बातचीत होनी है, दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में चर्चा होगी, वार्ता होगी, तो क्या वाकई में एक बार फिर से जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो उस पर सहमति बनती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की एक ऐतिहासिक जीत और बड़ी जीत इसको माना जा रहा है। और आपको बता दें कि भारत ने जिस तरीके से ब्रिस्बेन में टेस्ट में ये जीत हासिल की है, ये एक बड़ी जीत है। हालांकि इसको लेकर के जब खिलाड़ियों की तरफ से परफॉर्म किया गया, खेला गया ये पूरा मैच, तो उस वक्त भी ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। हालांकि बीच बीच में कुछ संकट के बादल जरूर घिरते हुए नजर आए, लेकिन खिलाड़ियों के मनोबल में जो इजाफा हुआ और जो मजबूती के साथ उन्होंने इस पूरे खेल को खेला, बड़े ही सब्र के साथ खेला, ये जो है इसका निष्कर्ष जो है अब सामने है। भारत ने 3 विकेट से एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और ये माना जा रहा है कि भारत की जो विदेशी सरजमी पर जो जीत हासिल की है, ये एक बड़ी जीत है। भारत ने 3 विकेट से ये जीत दर्ज की है और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में खिलाड़ियों की भारतीय टीम की रही है, वो किसी से छुपी नहीं है और इससे पहले भी जो दूसरे मुकाबले रहे हैं उसमें भी बेहतर परफॉर्म जिस तरीके से खिलाड़ियों ने किया है, तो इसका प्रभाव उनकी रणनीति पर भी नजर आता है और जो उनका खेल है उस पर भी नजर आता है। अब चाहे वो भारत के अंदर होने वाले मुकाबले हो, उनके स्टेडियम हो या फिर कोई भी विदेशी सरजमी पर होने वाला मैच हो, हर किसी पर इसका असर देखने को मिलता है। और चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? किसानों का यह आंदोलन बीते एक लंबे समय से चल रहा है, सरकार के साथ कल बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई जो कमेटी है जो इस पर विचार कर रही है, वो भी आज बैठक कर रही है। तो क्या अभी तक किसान संगठन नेताओं की तरफ से इस पर स्टैंड लिया गया है? पहुंचेंगे कमेटी के समक्ष, बातों को रखेंगे, बताएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, काफी लंबा समय हो गया है जिस तरीके से किसानों का ये धरना चल रहा है, जिस तरीके से 10वें दौर की वार्ताएं हो गई हैं और वार्ताएं विफल रही हैं। आज आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को लेकर अमित शाह दिल्ली मुख्यालय में है और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी जो जानकारी है अंदर से आ रही है कि 3 घंटे, लगभग 3 घंटे वो दिल्ली हेडक्वार्टर में बिताने वाले हैं। तो ऐसे में 26 जनवरी सबसे बड़ा जो है अहम मुद्दा है। और जो आज मीटिंग थी सुबह, मैं आपको बता दूं किसान संगठन और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बीच, शायद
शायद मीटिंग इसलिए ही स्थगित की गई। जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पर्व है सुबह, और ऐसे में किसान संगठन ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो दिल्ली कहीं ना कहीं कूच करेंगे। तो सुरक्षा दृष्टि से इस मीटिंग को अहम देखा जा रहा है। और वहीं जिस तरीके से किसानों की बात करें, लगातार विपक्षी पार्टियां लगातार हावी होती हुई सरकार पर नजर आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कल की मीटिंग में कोई हल निकलकर सामने आएगा। जी सुपेंद्र। बिल्कुल, और कल की मीटिंग पर जब सभी की नजरें बनी हुई हैं, तो क्या किसान संगठन नेताओं की तरफ से अभी तक हमारे साथ जो भाकियों के प्रवक्ता या दूसरे नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि पहले हम इसको लेकर के रणनीति तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अभी तक भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से क्या ये साफ किया जा रहा है कि वो कमेटी के समक्ष पहुंचेंगे? सरकार से तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, जब बार बार ये कहा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी पर भरोसा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो जानकारी मिल रही है कि शाम को यानी कि 3 से 4 बजे का समय निर्धारित किया है, जो किसान संगठन एक बार फिर से गुप्त मीटिंग करेंगे और कमेटी के ऊपर कहीं ना कहीं उस मीटिंग में निर्णय लिया जा सकता है। तो साफ तौर पर पहले से ही जो किसान संगठन है उन्होंने साफ तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रखी कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, कमेटी का हम बहिष्कार करते हैं। अब देखने वाली बात होगी जो कि शाम को जो मीटिंग है किसानों की सिंधु बॉर्डर पर, उसमें क्या कमेटी को लेकर निर्णय किसान संगठन निकालते हैं। जी राजा, इसके साथ साथ क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये कहा गया कि सुरक्षा का व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा दिल्ली पुलिस का है, तो पुलिस को ही ये तय करना होगा कि कितने लोगों को दिल्ली में एंट्री देनी है या फिर कैसे उनको सब कुछ व्यवस्था बनानी है। इसको लेकर के अभी तक कुछ कहा गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सुबह उसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली मुख्यालय पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उस मीटिंग में शामिल रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे से ज्यादा का समय दिल्ली मुख्यालय में अमित शाह बिताने वाले हैं। वहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं कोरोना काल में कार्य किया है, उसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं सम्मानित करेंगे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन किसान और केंद्र के बीच में जो फिलहाल विवाद बना हुआ है, आप उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया राजा से। राजा, जरा मैं वापस आपका रुख कर लेता हूं, और अब जब मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है, समाधान कैसे निकले, और क्या अगर एमएसपी को कानूनी दायरे में अगर लेकर के आया जाता है तो क्या सुलह बनने के आसार हैं? किसान संगठन नेता आप इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान संगठन नेताओं से लगातार हम फीडबैक ले रहे हैं, उनसे लगातार हमारी बातें हो रही हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से 10 दौर की जो वार्ता है वो विफल रही है, चाहे एमएसपी पे कानून बनाने की बात हो। किसान संगठन है, जो किसान नेता है, सिर्फ यही कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ मीडिया में वाहवाही लूट रही है, मीडिया को बता रही है कि हम एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार है, रिटर्न में देने को तैयार है। पर जमीनी हकीकत जब मीटिंग में किसान संगठन इनकी ऐसी बातें करते हैं तो वो बातों को पलटकर कोई और टॉपिक को छेड़ देते हैं। तो साफ तौर पर सरकार की जो मंशा है उसको लेकर किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और साफ तौर पर सुनवाई 26 जनवरी को लेकर दोबारा से होनी है। और ऐसे में दोपहर बाद यानी कि 2 बजे विज्ञान भवन में कृषि मंत्री, रेल मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, दोबारा से किसानों के साथ मीटिंग करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि 26 जनवरी सुबह नजदीक है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के जो किसान है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है, और जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में कूच करने की बात कर रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है। उसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली मुख्यालय में 3 घंटे से ज्यादा की मीटिंग कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ लेने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में हमेशा से जितने भी राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें, तो अलर्ट रहता है और आतंकवादियों के रडार पर रहता है। ऐसे में दिल्ली की जो ये मीटिंग है ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि किसान संगठन ने पहले ही चेतावनी दी है, और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव का माहौल ना हो, इसको लेकर पूरे विश्व में एक गलत मैसेज, एक गलत छवि जाएगी, जिसको लेकर लगातार अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। जी, हरियाणा के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो लगातार केंद्र स्तर के नेताओं के संपर्क में भी हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बीते रोज इस बात को लेकर के संकेत दिए कि आने वाली जो सरकार के साथ किसान संगठन नेताओं की बैठक है, उसमें संभावनाएं हैं कि एमएसपी को लेकर के जो विषय है उसका हल हो सकता है, और जो अभी तक व्यवधान बना हुआ था वो सब दूर होगा और सहमति बन पाएगी। क्या ठोस आधार क्या है इसके पीछे? आखिर क्या कारण है? इससे पहले की जो मुलाकात कल मुख्यमंत्री की भी केंद्रीय मंत्रियों से हुई, वहां कहीं कुछ हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार काफी दिनों से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, लगातार पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, उसके बाद वित्त मंत्री से कल उनकी मुलाकात हुई है, फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात हुई है। रेल परियोजना पर कहीं ना कहीं बातें सामने निकल कर आई हैं। पर अहम जो बात है, जो जानकारी ये थी अंदर सूत्रों के हवाले से कि रेल मंत्री पिछले काफी दिनों से हर एक मीटिंग में किसान संगठनों के साथ वो बैठते हैं और किसान संगठनों से बात करते हैं। तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है किसान नेताओं और किसानों के बीच की भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से चर्चा हुई होगी। और जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार जो मीटिंग हो रही है, पिछली मीटिंग में भी सबसे जो पहले जो मीटिंग का जो पहला दौर था वो 26 जनवरी को लेकर था। सरकार चाहती है किसानों को समझाए, किसानों को बताने की कोशिश करे कि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें कोई परेशानी ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो। इसको लेकर सरकार भी गंभीर है और केंद्र सरकार चाहती है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, कृषि मंत्री लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कहीं ना कहीं जो राज्य में एंट्री होती है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। लैंड एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस है, पुलिस ही डिसाइड करेगी कितने लोगों को परमिशन देगी, कितने लोगों को रोकना है, आना है, नहीं आना, ये राज्य पुलिस कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी। उसी कड़ी में आज मीटिंग हो रही है। दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से बोला कि आगे आने वाले दिनों में समाधान निकलता हुआ दिख रहा है, समाधान निकालने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, पर पिछले जो 10 दौरों की जो वार्ता है वो विफल हुई है। ऐसे में लगता नहीं सुबेन की जो कल की मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं निर्णायक बोर्ड निकलकर सामने आएगा, क्योंकि स्थिति जो है वो ये है कि सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर रखी है कि हम संशोधन करने को तैयार है, किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून को सरकार रद्द नहीं करती, जब तक हम यहां से नहीं हिलेंगे। तो ऐसे में सरकार के लिए भी एक चुनौती है और सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से अब सोचना होगा, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से कड़ाके की ठंड में किसान डटे हुए हैं। पूरे विश्व में एक गलत मैसेज जा रहा है, चाहे कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें, अलग अलग देशों के जिस तरीके से राजदूतों ने पहले ही प्रोटेस्ट करके जाहिर किसानों को समर्थन दिया है। तो ऐसे में अब सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा और कुछ ना कुछ हल जरूर निकालना होगा। जी बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी के लिए। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामींद्र इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामींद्र, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं। अब आज की जो होने वाली बैठक थी वो कल तक के लिए टाल दी गई है और कल अब सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इस मसले के समाधान के लिए सर्वमान्य हल निकल सके, जो कमेटी गठित की गई, किसान पहुंचेंगे, बात रखेंगे? कि संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐसी किसी भी प्रकार की कमेटी में जाने से मना किया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को मानता है कि हम किसानों की अदालत में हैं, जन अदालत में हैं। हम जन अदालत में फैसला लेंगे और सरकार से जो हमारी वार्ता चल रही, क्योंकि सरकार ने इन कानून को लाने का काम किया है, तो आज किसान जो इन काले कानूनों की वजह से परेशान है, ना कि उच्चतम न्यायालय के जो आए निर्णयों को लेकर हम किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी देने से हम गुरेज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि माननीय न्यायालय इस जो सरकार की जो पेचीदगियों फंसे। सरकार ने जो किसानों और देश के नागरिकों को जो भ्रम में डालने की स्थिति पैदा की है, आज सरकार का ही फर्ज बनता है उस स्थिति को खुद निपटे। तो उम्मीदें हैं आपको कल होने वाली बैठक से। और मेरा सवाल एक ये भी है कि एमएसपी को अगर कानूनी दायरे में लाया जाता है तो आप इसको सकारात्मक मानेंगे, इसको इस बातचीत के सिलसिले को इसी रूप में आगे बढ़ाएंगे क्या? शुभेंदु जी, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारी लगभग 10 से अधिक मांगे थी, पर हमने घटाकर सिर्फ 2 मांगों पर हम आगे हैं। सरकार के साथ हम 10 कदम आगे बढ़कर आए हैं और सरकार से हम ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले जो है 3 काले कानून को लें और साथ में एमएसपी की गारंटी लाएं, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जब से एमएसपी की प्रक्रिया चालू हुई है तब से लेके अब तक मात्र 6% ही किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। 94% भारत के वो किसान रह गए जिन्हें अभी तक एमएसपी का रेट भी नहीं मालूम कि हमारी फसल का क्या भाव है। तो सरकार को समझना होगा कि इतने बड़े शासनकाल के अंदर, इतने बड़े गणतंत्र राष्ट्र के अंदर कैसे सरकार से ऐसी बड़ी चूक हो गई है। क्या अब सरकार का फर्ज नहीं बनता कि जो लोग अछूते रह गए हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिला और जिन्हें सरकारी जो फैसिलिटी है उनका बेनिफिट नहीं मिला, अब सरकार का फर्ज बनना चाहिए कि उन लोगों को, तमाम लोगों को, किसानों को इसका लाभ दें। और इस देश के जो उपभोक्ता हैं उन पे जो ये काला कानून लाकर सरकार ने काम किया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उनके खाद्य पदार्थों के ऊपर जो जरूरी खाद्य अधिनियम है उसको तोड़ने का सरकार ने काम किया, पुनः उसके ऊपर विचार करे, उसको जो है जो सरकार जो कानून में अमेंडमेंट लाई है इसको निरस्त करे और फिर से जो है नई तरीके से एक वार्ता हो जिसमें सार्थक वार्ता हो। सरकार और किसान और भारत के जो
जो सोशल वर्कर जो लोग हैं और सरकार की जो मशीनरी है वो पूर्ण रूप से काम करे, मिलकर काम करे। लेकिन स्वामी जी, जब अभी तक सरकार के साथ जो बातचीत रही वो किसी भी तरीके से निर्णायक तो रही नहीं, समाधान किसी भी रूप में निकला नहीं है, ये बात बार बार किसान संगठन नेता भी कहते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ऐसा कोई फैसला हो कि सर्वमान्य हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो क्या ये जो टकराव की स्थिति है सरकार और किसानों के बीच में सुलह बने, इसको स्वीकार किसान भी करें और सरकार भी करे, ऐसी स्थिति को बनाने के लिए ही जब कमेटी बनाई है तो क्यों नहीं उसके समक्ष एक बारी पहुंचा जाता है? क्या पता आपकी वहां पर परेशानियों का समाधान हो जाए। शुभेंदु जी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय ने जो कमेटी का गठन किया, उस कमेटी के जो मुख्य बिंदु थे, मुख्य साथी थे भूपेंद्र सिंह मान, वो आज इसके बीच में नहीं रहे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कमेटी भी जो है एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। ऐसे में अगर कमेटी अपने आप को सशक्त मानती है तो मैं नहीं समझता हूं ये ठीक होगा, ये लोकतंत्र का हनन होगा। ठीक है, इस पर मैं वापस लौटूंगा और इस पर आपसे बात करूंगा। स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हमें जरूर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर जरा समझेंगे कि इस कमेटी को लेकर के आखिर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। किसान संगठन नेता एक तरफ ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को हम स्वीकार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी की बात होने लगती है तो